नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी। आज की वीडियो में अस्थाई संविदा DWL कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का रास्ता साफ, इस महत्वपूर्ण खबर के साथ आज की वीडियो बनाई गई है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। इसको लेकर आज ये खबर आप तक पहुंचानी है। बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सभी तक ये सूचना पहुँचनी बहुत ज़रूरी है और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में और केंद्रीय विभाग में काम करने वाले उन समस्त अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, अस्थायी शिक्षक और आउटसोर्स कर्मचारी के लिए ये गुड न्यूज़ है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जो किसी स्थायी पद पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो किसी स्थायी पद पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सभी कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि उमा देवी 2006 वाला मामला स्थायी कर्मचारियों को नियमित करने से नहीं रोकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम में सन 1999 से माली के पद पर नियमित रूप से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया। साथियों, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच ने स्पष्ट किया है कि भारतीय श्रम कानून स्थायी प्रकृति के काम करने वाले पद पर लगातार दैनिक वेतन या संविदा पर कर्मचारी रखने का विरोध करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था, स्पष्ट किया उन्होंने। साथियों, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय श्रम कानून स्थायी प्रकृति के काम करने वाले पद पर लगातार आप कंटिन्यू दैनिक वेतन या संविदा कर्मचारी पर रखते हैं तो इसका ये विरोध करता है, ये स्पष्ट इस बेंच ने कहा है। और शीर्ष अदालत ने निर्णय में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का उमा देवी मामले में 2006 में दिया गया निर्णय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सभी प्रकार के स्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण के लाभों से वंचित करके उनके शोषण को उचित नहीं ठहराता। उमा देवी मामले में कोर्ट ने कहा था कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी स्वीकृत पदों और जरूरी संवैधानिक औपचारिकताओं को पूरा किए बिना स्थायी रोजगार का दावा नहीं कर सकते हैं। साथियों, इसका मतलब यह हुआ कि यदि वह जरूरी संवैधानिक औपचारिकता पूरी करते हैं तो स्थायी रोजगार का दावा कर सकते हैं। पूरे व्यवस्थित तरीके से अगर वो काम कर रहे हैं तो वो स्थायी रोजगार का अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में कहा है कि अपीलकर्ता कर्मचारी वर्षों से स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य करते रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित वेतन और लाभ से वंचित रखा गया है। साथियों, ऐसे समय पर कोर्ट ने सरकार का यह तर्क भी खारिज कर दिया है कि भर्ती पर रोक होने के कारण अस्थायी कर्मियों को नियमित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कर्मचारियों की अपील को स्वीकार करते हुए कहा है कि नगर पालिका को 6 माह के भीतर नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। साथियों, ये भी महत्वपूर्ण निर्देश है कि जो 6 माह के भीतर नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने का नगर पालिका को आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थायी पद पर अस्थायी नियुक्ति की निंदा की है सुप्रीम कोर्ट ने। साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ये गुड न्यूज़ है
कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थायी पद पर अस्थायी नियुक्ति की निंदा की गई है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत देश की विभिन्न सरकारों और विभिन्न सरकारी संस्थाओं की उस नीति की निंदा की है जिसमें स्थायी पदों पर अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। जो पद स्थायी हैं वहां पर अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करने का विरोध किया है, निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों को नौकरी को स्थायी लाभ देने से बचने के लिए सरकारों द्वारा यह चतुराई की जा रही है। चतुराई क्या की जा रही है, मैं बताना चाहूँगी सभी अपने साथियों को कि जो पद स्थायी हैं वहाँ पर लगातार कई वर्षों से अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने निंदा की है और निर्देश भी दिए हैं कि उनको नियमितीकरण की प्रक्रिया के तहत उनको स्थायी किया जाए, जो मूल रूप से गलत है। यदि कोई पद स्थायी नियुक्ति के लिए स्वीकृत है तो उस पद पर अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। यदि सरकार ने नियमित कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी है तो सरकार को ऐसे प्रबंध हटाकर स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करना चाहिए। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सरकार को निर्देश दे दिया है कि जो पद स्थायी हैं और अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है सरकार के द्वारा बड़ी चतुराई के द्वारा, तो वो चीज़ उनकी ऐसी निंदा की गई है वो पूर्ण रूप से गलत है। वहाँ पर स्थायी कर्मचारी रखे जाएं और जो पहले से काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला किया है, तो उससे ये बात खबर निकल के आ रही है कि जल्दी ही नियमितीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। जो अस्थायी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, DWL कर्मचारी हैं, उनको नियमितीकरण कर दिया जा सकता है। जो सरकार बड़ी चतुराई से इस काम को कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब इस चीज़ की निंदा की गई है तो जरूर बहुत जल्दी ही आपको भी अवेयर रहना है, आपको भी इस सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि जो पद स्थायी हैं वहाँ पर अस्थायी रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने निंदा की है। आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहिए जिससे कि आप स्थायी हो सकें। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्देश दे दिया है, जिसको सरकार बड़ी चतुराई से इसको कर रही थी, लेकिन अब जो अस्थायी रूप से काम कर रहे थे लगातार वो स्थायी हो सकते हैं। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण खबर थी जिसको आप तक पहुंचानी थी। मुझे लगता है ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसका लाभ लेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।